क्योंकि इस वीडियो का मकसद जो है वो है टॉप 3 सेटिस्फेक्शन के बारे में आपको बताना। मतलब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं कि एक लड़की को खुश करने के लिए कौन से हुनर चाहिए, तो जब हम खुश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेंस आप सिर्फ हैप्पीनेस से नहीं लगा सकते, इसका सेंस आपको सेटिस्फेक्शन में ढूंढना पड़ेगा। जब आप संतुष्टि सेटिस्फेक्शन के लेवल पर बात करते हैं तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लेवल हैं सेटिस्फेक्शन के और किस तरीके से करा जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी है। मतलब अगर हमें किसी औरत को खुश करना है तो इसके लिए इतना सिस्टमेटिक नॉलेज लेने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो लाइफ टाइम आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, खुश रख पाएंगे और कभी भी आपके बीच में दरार नहीं आएगी। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्यों है, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर दुनिया की कोई भी लड़की एक बार अपना दिल हार बैठी तो आपको प्यार में हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ये है कि अगर एक लड़की का दिल आप जीत लेते हो तो फिर आप उसके दिल पे हमेशा राज करोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ये सिस्टमेटिक नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लीजिए कि किसी भी लड़की या औरत को खुश करना ये कला से कम नहीं है, ये एक कला है। ये कोई टिपिकल थ्योरी नहीं है जिसको आप जैसे तैसे कर लोगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो इन 3 पॉइंट्स को हम अब एनालाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है सोशल सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम बात करते हैं एक औरत को या एक लड़की को खुश करने की या सेटिस्फाइड करने की, तो वहाँ पे पहला पॉइंट आता है सोशल सेटिस्फेक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला ये है कि जब आपकी फीमेल पार्टनर आपके साथ कदम से कदम मिला के चलें तो उसको प्राउड फील होना चाहिए अपने आप पे। मतलब अब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप वैसे हो या खुद को इम्प्रूव कर पाए हो कि आप अपने पार्टनर के साथ चलो तो उसको प्राउड फील हो, है ना। अब इसमें आप लुक्स को भी ले सकते हो, फिटनेस को भी ले सकते हो और अपने मेंटल लेवल को भी ले सकते हो, अपने करियर को भी ले सकते हो, सारी चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है कि जब आपकी फीमेल पार्टनर आपके साथ चलें तो उन्हें प्राउड फील कराना आपका काम है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपके फीमेल पार्टनर आपके दायरे में आए, जब भी मतलब आपका नाम अगर उनसे जुड़ा है तो उन्हें हमेशा सोसाइटी में या फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहें उन्हें सिक्योरिटी फील होना चाहिए। मतलब ये है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो क्या ऐसा होता है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर को सिक्योरिटी फील करा पाते हो, वो आपके साथ सिक्योर रहती हैं, किसी प्रकार की उन्हें कोई प्रॉब्लम जो है महसूस नहीं होती। अगर आप ऐसा करा पाते हो तो आप एक पहला पॉइंट क्रॉस कर जाते हो, यानी सोशल सेटिस्फाइड आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी औरत को या किसी लड़की को लाइफ टाइम खुश रखना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंस सेटिस्फेक्शन। ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप किसी को खुश करना चाहते हो, सेटिस्फाइड करना चाहते हो, तो पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस सेटिस्फेक्शन। मतलब कि क्या आप अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस कितना दे पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो या फिर ना के बराबर दे रहे हो, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, अगर और इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत सारी प्राचीन बुकों में भी मिलते हैं। कई सारे ऐसे हमारे एंशिएंट ग्रंथ है जिसमें ये एग्जाम्पल मिलते हैं कि औरत जो है वो सिर्फ पुरुषवादी समाज का सिर्फ एक खाना पोती है, उसकी सेवा करने के लिए बनी है, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए बनी है। तो अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो आप इस पॉइंट में कभी भी पास नहीं हो पाओगे, यानी आपको अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप अपने पार्टनर का दिल जीत लेते हो, वो आपका अपना दिल हार जाती हैं। तो आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट को समझे बिना तो कुछ होना जाना है ही नहीं। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा वजनी है। तीसरा पॉइंट है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना आप अपने पार्टनर को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते और कभी खुश रख ही नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में क्या आता है, इसमें आता है कि क्या आप अपने पार्टनर के सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल
कर पा रहे हो वो भी कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो फिर आपका पार्टनर लाइफ टाइम खुश नहीं रह सकता आपसे। हालांकि वो आपको चीट नहीं करेगा अगर वो प्यार करता है, तो इसकी आप टेंशन ना लो, लेकिन आपका पार्टनर खुश तो नहीं रह पाएगा ना, फिर अंदर से वो उदास सा रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, आपको टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको बैड हैबिट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सेक्सुअल सेटिस्फाइड आपको करना ही पड़ेगा अपनी वाइफ को या फिर अपने आपका जो फीमेल पार्टनर है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन तीनों पॉइंट्स को मैंने बता दिया, तो अब यहाँ पे तीनों में से वजनी कौन है, तो तीनों में से इक्वल, ठीक है, ये सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है पहले नंबर पर है, आपको सोशली सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अपने पार्टनर को दिखना अच्छा है, थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देना है ताकि आपको अपने पार्टनर को सिक्योरिटी फील कराना है। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस सेटिस्फेक्शन, यानी उन्हें महत्व देना है, उनके रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, और उनकी राय वगैरह अपने एक फैसले में इन्वॉल्व करना है, हर एक फैसले में, ठीक है। तो ये है तीसरा पॉइंट है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, जो कि अपने आप में बहुत खास मायने रखता है। तो अब एंड में बस इतना ही। और फाइनली आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे लविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।